नमस्कार दोस्तों, आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो, क्योंकि साउथ दिल्ली की लावण्या ने फिर से बोला है, आर वी रियली इंडिपेंडेंट। तो लावण्या जी, अगर आप ये देख रही हैं तो मैं बताऊंगा आज यू रियली इंडिपेंडेंट और नॉट, और भारत ने इन 75 सालों में क्या क्या हासिल किया है, जिसके लिए हम सभी सच्चे भारतीयों को उस पर गर्व है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और 10 मिनट का टाइम इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को 10 मिनट का टाइम दिया तो मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, और हो सकता है आप इससे इंस्पायर होकर आप भी कुछ ऐसा करो जिससे भारत को आप पर भी गर्व हो। तो इस वीडियो को हम लोगों ने 7 पार्टों में डिवाइड किया, जिसमें ये 7 पैरामीटर्स हैं एक्चुअली, जिसके थ्रू हम बताएंगे इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है। सबसे पहला है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी, स्पोर्ट्स, आर्मी, एजुकेशन। ये हमारे पैरामीटर्स हैं। इस पे हम बताएंगे कि 1947 से लेकर 2021 तक जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो हमने क्या क्या अचीव किया है, और इसको बताएंगे कि कैसे अचीव किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मेनली बात करेंगे रोड्स की, बिकॉज किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1830 में भारत की पहली रोड बनी थी, कोलकाता से लेकर पेशावर तक वाया दिल्ली। इसकी कॉस्ट उस जमाने में 1000 यूरो पर माइल था। आजादी आते आते तक 1943 तक हमारे पास 35,000 किलोमीटर तक की रोड थी, पर फिर भी हमारे पास रोड डेंसिटी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर से कम थी। और आज 2021 में हमारे पास 62,15,727 किलोमीटर से ज्यादा रोड है, और रोड डेंसिटी हम लोगों ने 142 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर से ज्यादा अचीव कर रखी है। इसी के साथ भारत बहुत तेजी से कोशिश कर रहा है कि वो यूएस लेवल के हाईवेज इंडिया में बनाए। हमारे प्रेजेंट मंत्री नितिन गडकरी जी इस चीज में पूरी तरीके से लगे। और बात करें बिल्डिंग्स की, तो भारत वन ऑफ द हाईएस्ट रेट से बिल्डिंग डेवलप कर रहा है, और साथ ही साथ ग्रीनरी का बहुत से देशों के मुकाबले ध्यान रखते हुए। अब किसी भी कंट्री को बढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एजुकेशन की। तो बात करते हैं आप एजुकेशन की। 1947 में भारत का लिटरेसी रेट 16.1% था, और 2021 के सेंसस की बात करें तो आज भारत का लिटरेसी रेट 77.7% है। मैं मानूंगा ये 100% नहीं है, पर इजंट इट ग्रेट, इतनी तेजी से हम लोगों ने एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और इतने तेजी से लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है ब्रेन ड्रेन की। ब्रेन ड्रेन यानी कि भारत के लोग भारत में ही पढ़कर दूसरी जगहों पे नौकरी करें और दूसरे देश को सेवाएं दें। भारत एक मेजर एक्सपोर्टर रहा है हेल्थ केयर वर्सेस का गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में, जिसका खामियाजा हमें कोविड-19 के दौरान भुगतना पड़ा था। कोविड-19 के दौरान हमारे लिए भारत में नर्सेज और डॉक्टर्स की काफ़ी कमी थी। यह होना लाजमी है। जिस देश में 30% वालों को टॉप कॉलेजेस और 80% वालों को किसी कॉलेज में एडमिशन ना मिले, वहाँ यही होता है। आप में से कुछ लोग उन्हें जो बाहर जाके काम करते हैं उन्हें लालची भी कहेंगे, परंतु मैं आपको बता दूं 90% लोग अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहते। पर लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है और पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो वो ऐसे कदम उठाते हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 2001 तक की किए गए 1964 से 2001 तक किए गए आईआईटी की ग्रेजुएट्स के ऊपर रिसर्च में पाया गया कि 67% लोग बाहर जाते थे। वहीं 2001 से लेकर 2021 तक जो निकले हैं हमारे आईआईटी ग्रेजुएट्स, उनमें से सिर्फ 16% लोगों ने बोला है कि वो देश से बाहर जाके काम करना चाहते हैं। भारत बहुत तेजी से एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहा है, जिसके कारण हमें बहुत से फायदे होंगे। हमें अपनी जनरेशन को समझाना होगा कि नौकरी पाना इजंट ग्रेट, नौकरी देना और लोगों की सेवा करना इज ग्रेट। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट टॉपिक टेक्नोलॉजी की। एक समय था जब भारत को सपेरों का देश कहा जाता था। नासा जैसे स्पेस एजेंसीज ने भारत का मजाक उड़ाया था। उस समय जब भारत ने पहली अपनी सैटेलाइट लॉन्च की तो भारत में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ने साइकिल पर से हमारे सैटेलाइट के पार्ट्स लेकर गए इधर से उधर। हमारे पास लॉन्च पैड नहीं था, हमने नारियल के पेड़ों का इस्तेमाल किया। 1990 में जब भारत ने अमेरिका से क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी की मांग की तो अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया। फिर हमने शपथ ली कि हम इसे खुद बनाएंगे, और 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 2019 में हम लोगों ने GSLV-19 लॉन्च करके भारत के क्रायोजेनिक इंजन का प्रदर्शन किया।
और साथ ही अमेरिका को एक करारा जवाब दिया। 104 सैटेलाइट एक साथ ही स्पेस ऑर्बिट में डालकर हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब वही अमेरिका, वही नासा भारत से कहता है ए भाई हमारे भी सैटेलाइट लॉन्च कर देना। 2010 से लेकर 2016 के बीच में इसरो का सक्सेस रेट सिर्फ 60% था, वहीं भारत का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा था। हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया, मैं ये कह सकता हूँ। 2019 में कोविड क्राइसिस के दौरान हम लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया एन एवरेज 29 लाख डोजेस पर ईयर, और साथ ही साथ दुनिया को हम लोगों ने वैक्सीन बांटी, क्योंकि अगर हम केयर ना करते तो अफ्रीका जैसे गरीब देशों का क्या होता। भारत आज बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, एआई पर, जिससे हम लोगों की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में इस समय हर घंटे 225 मिलियन यूजर्स यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं। कितनी बड़ी संख्या। भारत का डेटा कॉस्ट दुनिया में सबसे लो है, और हम बहुत तेजी से न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल और ग्रीन एनर्जी की तरफ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन 225 मिलियन यूजर्स में से मेरा उन सभी से निवेदन है कि आप अपना समय YouTube पर फर्जी चीज देखकर ना बर्बाद करें। इसके बजाय आपके पास अगर कोई स्किल है तो आप उसे दुनिया से शेयर करें और नॉलेज गेन करें, ताकि आप भी देश को गर्व करा सकें। अब बात करते हैं पॉवर्टी की। 17वीं शताब्दी में जब भारत गुलाम देश नहीं था तो दुनिया की जीडीपी का 22% सिर्फ इंडियंस के पास था। 1947 के समय जब देश आजाद हो रहा था तब $1 1 रुपए के बराबर था। उसके बाद धीरे धीरे और चीजें 1960 तक हम लोगों की इकोनॉमी सिर्फ डाउनफॉल में गई। उस समय भारत में 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे। पर कैपिटा इनकम 249 रुपीज से कम थी। पर आज 2021 में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, दुनिया भर से लोग भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे ट्रू पोटेंशियल को जानते हैं। यूके जो हम पर कभी राज करता था वो आज हमसे इकोनॉमी के मामले में पीछे है। हम लोग आज 5th नंबर पर हैं और धीरे धीरे बहुत जल्दी रशिया जो कि 4थे नंबर पर है उसे बीट कर देंगे। आज बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप को, अडानी को, अंबानी को उल्टी सीधे बातें बोलते हैं, लेकिन हमें समझना होगा अगर देश को बढ़ाना है तो हमें ऐसे बिजनेसमैन की जरूरत है, क्योंकि वही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड करने में, देश की इकोनॉमी बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब बात करते हैं इनोवेशन की। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स की माने तो भारत 2010 से लेकर 15 तक 2010 में 147वें, 2015 में 81 और 2019-20 में 41वें नंबर पर है। आज भी भारत में कई माता पिता ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब को सक्सेस मंत्रा मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट जॉब बेकार है, पर अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में है तो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहेगा। हमें इस चीज को समझना होगा। आज भारत फुल कैपेसिटी से एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है। अब आप विश्वास नहीं करोगे, एक सर्वे के मुताबिक हर 100 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे बहुत तेजी से बढ़ावा दे रही है, अलग से इसके लिए लोन पास कर रही है, छोटे बिजनेस बड़े बिजनेसों को और तेजी से मेंटेन कर रही है। अब हमें भी अपने आगे वाली जनरेशन को समझाना होगा कि जॉब पाना इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ सक्सेस। योर मार्क्स डजंट डिफाइन योर सक्सेस, योर स्किल्स, योर प्रेजेंटेशन, your power, how you think about the society and what you do for the betterment of the society defines your success. अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। भारत ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और हमारे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया, और मैं सभी उन एथलीट्स को सच नमन करता हूँ। भारत में ऐसे देश में जहाँ स्पोर्ट्स का सिर्फ एक पीरियड होता हो हफ्ते में, उसमें भी मैथ्स का टीचर कोर्स कंप्लीट कराने आ जाता हो, 11th-12th में बोर्ड ईयर के नाम पे एक भी स्पोर्ट्स का पीरियड ना हो, वहाँ पर हम मेडल की उम्मीद कम रखें तभी अच्छा है। भारत में जितना जो है सम्मान हमें मेडल जीतने के बाद दिया था उसका 50% भी सम्मान अगर हमें मेडल जीतने से पहले दिया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट हमें पैसा अलॉट करती है उसमें फेडरेशन में करप्शन ना होने का कारण उन्हें प्लेयर्स तक दिखाया जाए, और इस मानसिकता को बदला जाए कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो हम टेबल टॉपर्स हो सकते हैं। हम कई ऐसे मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा जी जैसे महान स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें समझना होगा कि जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स और खेल कूद है। हर बच्चा आइंस्टीन नहीं बन सकता और हर बच्चा नीरज चोपड़ा नहीं बन सकता। हमें दोनों को इक्वल मौका देना हो। तो लवन्या जी, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बनी हुई हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अगला टॉपिक और सुने, और आपको बताना चाहूंगा स्क्रीम खाकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर बेमतलब की बहस करके और देर को गालियां देके आप इंडिपेंडेंट नहीं होते और ना सो कॉल्ड कूल हो जाते हो। इंडिपेंडेंस हमारे इन सपूतों ने अचीव किया और भारत हर दिन इंडिपेंडेंस को अचीव कर रहा है। अब मैं बात करूंगा आपसे आखिरी टॉपिक आर्मी। तो लवन्या जी जरा कान खोल कर सुने। इंडियन आर्मी
1947 में हमारे पास 5 लाख की सेना थी, जिस 5 लाख की सेना ने बखूबी 1947 में हुए पार्टीशन को हैंडल किया। साथ ही 1999 का ऑपरेशन विजय, 1984 का मोएकदूद ऑपरेशन, 2017 में म्यांमार में ऑपरेशन और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया है। आज हम 22 लाख की सेना है और इस देश के हर एक भारतीय को उस सेना पर गर्व है। आज भी यूएन की किसी भी की पीस कीपिंग फोर्स में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा दिया जाता है तो वह भारतीय सेना का। आज हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि एक समय पर हमारे पार्लियामेंट में कहा गया था कि हमारे पास फंड्स नहीं है राफेल खरीदने के, तो आज भारत के ने अपनी जीडीपी का 3.2% यानी कि 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है सिर्फ अपने डिफेंस बजट को दिया है। आज चाइना और पाकिस्तान जैसे देश भारत से लड़ने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हम पुराने वाले भारत नहीं रह गए, अब हम बदलेंगे नहीं, दांत खट्टे कर देंगे तुम्हारे। तो देश के आर्मी पे सारे देशों को प्राउड है और मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, लिबरल से कहना चाहूंगा और उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो देश की आर्मी को नीचा दिखाते हैं, तुम चाहे जितनी भी नीचा दिखा लो, जब तक कि इस देश के सच्चे भारतीय के जिस्म में जान है, भारत की आर्मी का हौसला कोई नहीं तोड़ सकता। हमने खुद के दम पे फ्लेक्सिबल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, अग्नि 5 मिसाइल्स बनाई, ताकि हम देश को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। इजंट इट ग्रेट? इजंट हमें अपनी इंडियन आर्मी में प्राउड होना चाहिए और उन सभी लोगों की बातों को साइड करना चाहिए जो हमारे देश की आर्मी को नीचा दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो और अपने देश में गर्व करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों को गर्व महसूस कराने के लिए इसको शेयर करें। और साथ ही साथ आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लवन्या जी तक जरूर पहुंचाए। अगर वो नहीं देख रही है, मैं उनके कमेंट में इंतजार करूंगा और उनके जैसे हर एक व्यक्ति का इंतजार करूंगा जो भारत की आर्मी को, भारत को हर मोड़ पर नीचे दिखाना चाहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। अरे 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 अरे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। होप लवन्या जी आपको पता चल गया होगा, आर वी रियली इंडिपेंडेंट और नॉट।